अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल की, जो कि मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में सबसे पहले आपके पास आती हैं चीज़ें वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, हम क्यों उसको इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन सिंपल क्या है, वेरिएबल्स आर नेम्ड कंटेनर्स यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। वेरिएबल्स जो है एक सिंपल कंटेनर टाइप होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। ये आपको अलाउ करते हैं वैल्यू को असाइन करना। ठीक है। स्पेसिफिक नेम आप उसको दे सकते हैं, कोई आइडेंटिफायर दे सकते हैं किसी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, जो कि आप बार बार या बाद में अपने वेरिएबल अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड कैन बी रीअसाइन्ड विद न्यू वैल्यूज एज नीडेड। मतलब कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को होल्ड कर सकते हैं और इसको आप दोबारा से रीअसाइन भी कर सकते हैं। मतलब कि इसको कोई दूसरी वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं अगर नीडेड है। ठीक है। चलते हैं जल्दी से अपने कोड की जानिब और यहाँ पे आके देख लेते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल को यूज करते हैं। अच्छा, वेरिएबल से पहले की अगर मैं बात करूं, जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो हम किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक चीज को प्रिंट करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख ली, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, जो कि यूनिवर्सल एक एग्जाम्पल है, एक स्ट्रिंग है जिसको हम लिख लेते हैं जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसको जल्दी से मैं करता हूँ प्रिंट। यहाँ पे आगे लाइव सर्वर पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसी हेलो वर्ल्ड को तकरीबन 10 टाइम्स लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, इसी स्टेटमेंट को 10 मरतबा यहाँ पे रिपीट करूंगा। तो ये मेरे पास 10 मरतबा प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसी स्टेटमेंट को बार बार लिखना है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार उसी लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और फिर क्या है, मेरा कोड भी बढ़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करके कुछ और लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर एक लाइन में जाके चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा। तो इस वजह से हमें किस चीज की नीड पड़ती है, हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की नीड पड़ती है। ठीक है, हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर एक मरतबा वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं और उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं जहां जहां यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं क्या करता हूँ, इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया var के नाम से, और var का कीवर्ड मैंने यूज किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जैसे कि मैंने रख दिया इसका नाम ग्रीट और इक्वल्स टू करके मैंने फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिख लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सब जगह पे यूज कर लेता हूँ ग्रीट के नाम से। कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी करके मैंने इसको यूज कर लिया और इन सबको हटा देते हैं, इन सब की कोई नीड नहीं है अभी। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, ग्रीट के अंदर हेलो वर्ल्ड सेव हुआ हुआ है। अब क्या करूंगा, अब इसको मुझे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स जितनी मरतबा प्रिंट करवाना है मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ जाऊंगा, इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉरी, तो ये सॉरी लिखा हुआ आ गया सब जगह। बात समझ में आई सबके? हुआ क्या कि वेरिएबल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, वेरिएबल को इस वजह से यूज कर रहे हैं कि अगर हमें एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है या फिर हम इन फ्यूचर उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको वेरिएबल के अंदर डाल देंगे और उसको सिर्फ और सिर्फ अगर हमें चेंज करना है इन फ्यूचर उस वैल्यू को, तो हम वेरिएबल की वैल्यू को जाके चेंज कर देंगे। अब जरा देख लेते हैं कि var का कीवर्ड तो हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज हो गया, लेकिन ये आपके पास यूज हुआ करता था ES5 वर्जन में। अब करंट वर्जन जो चल रहा है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का, वो चल रहा है ES6। ES मतलब ECMAScript। ठीक है।
अब ES6 की बात करें तो ES6 वर्जन में आपके पास चल रहा है कौन सा, दो हमारे पास कीवर्ड आए हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है लेट, और लेट करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने ऊपर ग्रीट का नाम दिया है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ, नेम कर देता हूँ। ठीक है, नेम करके मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया और उसके अंदर अपना नाम स्टोर करवा दिया। उसके बाद अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाने के लिए वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने ऊपर करवाया, और यहाँ जाके नेम कर दूंगा सिंपल, तो क्या होगा मेरे पास नेम प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा एक दूसरा कीवर्ड होता है जो कि कॉन्स्ट के नाम से होता है। कॉन्स्ट का कीवर्ड वो होता है जिसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि कोई नंबर, अगर 2 की वैल्यू 2 है तो उसको मैं 1 तो नहीं कह सकता, अगर 3 है तो 3 की वैल्यू क्या है 3 है, उसको मैं 4 नहीं कह सकता, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी तरीके से कांस्टेंट का वेरिएबल आपके पास इसलिए डिक्लेयर होता है, इसलिए कीवर्ड यूज होता है कि जिस कीवर्ड को आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि एज को मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको रख दिया कांस्टेंट, मतलब कि अब इसको मैं इन फ्यूचर चेंज करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा। इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। एज को प्रिंट किया मैंने तो यहाँ 27 आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, एज को चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ आगे लिख दिया एज इक्वल टू 33 और इसको यहाँ पे आगे करते हैं प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे मैंने इसको दोबारा से प्रिंट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं एज को, तो अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम जाके कंसोल में देखते हैं, लाजमी एरर मिल रहा होगा। कंसोल में गए तो वो क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है कांस्टेंट वेरिएबल में कहां पे हमने की है, लाइन नंबर 19 में। ठीक है, और ये क्या है, ये हम कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास असाइनमेंट सही नहीं हो रही है, गलत हो रही है। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह अगर मैं वायर का कीवर्ड यूज कर रहा हूं और मैंने क्या किया, मैंने गलती से वायर का दोबारा से लिख के और ग्रीट लिख के उसको नई वैल्यू दे दी, यहां पे आके मैंने लिख दिया हेलो, तो यहां पे कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने लेट के साथ यही काम किया, मैंने दोबारा से लेट लिख दिया, यहां आके लेट करके मैंने दोबारा से नेम को रीअसाइन कर दिया और यहां आके मैंने कुछ और लिख दिया, तो ये क्या कर लेगा, ये फौरन से एरर दे देगा, क्योंकि हम लेट के कीवर्ड के साथ दोबारा से डिक्लेयर नहीं करते हैं। वैसे भी वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, हम विदाउट कीवर्ड उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको रीअसाइन करें। ठीक है, तो इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं और वेरिएबल के अंदर हम डेटा टाइप्स को किस तरीके से स्टोर करते हैं, ये चीज भी हमें देखनी है। वेरिएबल्स तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब वेरिएबल के अंदर हम कुछ डेटा रख रहे हैं, अब वो डेटा क्या होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, देख लेते हैं। डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी टाइप्स की होती हैं, आपके पास डेटा टाइप्स जो होती हैं वो मतलब क्या डिफाइन करती हैं, डेटा टाइप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय वेरिएबल्स। सम कॉमन डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड, मतलब कि डेटा टाइप्स क्या करती हैं, डेटा टाइप्स डिफाइन करती हैं कि किस टाइप का डेटा, किस किस्म का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज कौन डिफाइन करता है, डेटा टाइप्स डिफाइन करती है। ठीक है, जो कि मैनिपुलेट की जा सकती है बाद में और स्टोर की जा सकती है। ठीक है, अब सम कॉमन डेटा टाइप्स कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट के अंदर, पहली तो आपके पास आ गई स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, ये क्या करता है, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आई होगी सबके। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। सेकंड पे आ जाए नंबर। नंबर क्या करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब नंबर वैल्यूज को। ठीक है, जो भी नंबर की वैल्यूज होंगी, जो भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, नंबर की डेटा टाइप। बूलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। ये दो स्टेटमेंट्स को, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है
तो वो भी बूलियन है। अगर कोई स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स है, तो वो भी बूलियन वैल्यू, ठीक है, वो भी डेटा टाइप बूलियन है। एरे क्या होती है? एरे भी एक डेटा टाइप है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देते हो, मतलब कि मल्टीपल डेटा को मुझे स्टोर करना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? एरे को यूज करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं किसको यूज कर लूंगा? ऑब्जेक्ट के मेरे पास जो डेटा टाइप होती है उसको। इसके अलावा फिर मजीद मेरे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं? एक हो गई नल। नल वैल्यू वो होती है जिसके अंदर वैल्यू नहीं होती, हम वैल्यू नहीं रखते, ठीक है, खाली वैल्यू को हम बोलते हैं नल वैल्यू। अनडिफाइंड वो होती है कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, वो कहलाती है अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो ये सब आपके सामने क्या हो गई? डेटा की टाइप्स हो गई, ठीक है। अच्छा, इनमें से दो डेटा टाइप्स जो है आपकी एरे एंड ऑब्जेक्ट, ये कहलाती है कंपोजिट डेटा टाइप्स। यहां आके मैं लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहां आके मैं लिखता हूं कंपोजिट डेटा टाइप्स, और एक होती है आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक मैंने लिख दी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कौन कौन सी? स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, और इसके अलावा कौन सी हो गई? नल हो गई, अनडिफाइंड हो गई। ये सब कौन सी हैं? ये सारी आपके पास हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब अगर मैं बात करूं कंपोजिट डेटा टाइप्स की, कंपोजिट डेटा टाइप्स, तो कंपोजिट डेटा टाइप्स में कौन कौन सी आ गई? एक आ गई आपकी एरे, एक आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों कंपोजिट डेटा टाइप्स हैं, सही है। अच्छा, अब इससे आगे समझते हैं कि डेटा टाइप्स को हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि एरे के अंदर, सॉरी, एक वेरिएबल के अंदर डेटा को जो स्टोर करना है उस डेटा की टाइप क्या है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा की टाइप को मालूम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही लिख देता हूँ। उसको हम कहते हैं टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ करके मुझे क्या करना है? मुझे इस स्ट्रिंग को दे देना है नेम को, तो मुझे वो क्या बता देगा? डेटा की टाइप बता देगा। जैसे कि मैं अभी चलता हूं जरा, और सबसे पहले तो इस एरर को हटा लेता हूं। एरर कौन सा था? ये वाला एरर था। इसको मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने यहां से कर दिया रिमूव, यहाँ पे कमेंट कर दिया। और उसके बाद मुझे क्या देखनी है? टाइप ऑफ देखनी है, टाइप देखनी है। तो मेरे पास, अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, इनको अभी इन स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए सब चीजें। तो टाइप ऑफ क्या आ रही है? इसकी स्ट्रिंग आ रही है। किसकी? मैंने यहाँ पे आगे टाइप ऑफ लिखा, इसको भी मैं हटा देता हूँ। किसको? इसको प्रिंट जो किया हमने ऊपर किया ना, हाँ, इसको किया हम, इसको भी प्रिंट थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। तो स्ट्रिंग की डेटा टाइप, इसकी डेटा टाइप क्या आ गई आपके पास? ये जो सेव हुआ हुआ नेम, इसकी टाइप क्या आ गई? टाइप ऑफ की हमने, तो स्ट्रिंग बता रहा है। अगर मुझे इसकी टाइप देखनी है, किसकी? एज की, तो यहाँ आगे टाइप ऑफ लिख लूंगा, टाइप ऑफ स्पेस और एज, क्या आ गई? नंबर आ गई। इसी तरह अगर कोई एरे आ गई, तो एरे के लिए क्या करूंगा? उसकी टाइप देख लूंगा। तो इस तरह से आपके पास जो है डेटा टाइप्स होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी बेसिक्स क्लियर हुई होंगी। कोशिश मैंने पूरी की है। बाकी अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं और आपको कोई चीज़ समझ में आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके अंदर हम कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे। इससे मज़ीद एडवांस चीज़ें मैं बनाता जाऊँगा आपके लिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या हो, जावास्क्रिप्ट में कमांड है। थैंक यू।